जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम कल से आगे की वीडियो बनाएंगे। कल से आगे की राम कथा पर चर्चा करेंगे। कल भगवान राम ने मिथिला में राजा जनक की सभा में धनुष तोड़ दिया और माँ जानकी ने जयमाल राम जी के गले में डाल दी और हमने कथा को विराम दिया। और तभी परशुराम जी सभा में आ जाते हैं और राजा जनक को कहते हैं कि राजा जनक, ये तेरी सभा में इतनी भीड़ क्यों है, क्या कारण है? राजा जनक कहते हैं, आज मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ था, जिस कारण देश देशांतर से ये राजा लोग इकट्ठे हुए। भगवान परशुराम बड़े क्रोध में आए और उन्होंने कहा, मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, तभी मुझे एक भयानक शोर सुनाई दिया, मानो कोई विस्फोट हुआ हो। तभी राजा लोग डरकर अपने अपने नाम सहित, पिता के नाम सहित परशुराम जी को प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं। तभी विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण को दोनों को कहते हैं, मुनि को प्रणाम करो। दोनों भाई प्रणाम करते हैं और परशुराम जी चिरंजीवी हो कहकर तब सीता जी को जनक जी प्रणाम कराते हैं और सीता जी को महलों में भेज देते हैं। राजा जनक भी प्रणाम करते हैं और बाकी लोग प्रणाम करते हैं। फिर अचानक परशुराम जी की दृष्टि सभा के बीचों बीच मंच पर टूटे हुए धनुष पर पड़ती है। वो कहते हैं, हे जनक, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? मुझे जल्दी उस दुष्ट का नाम बता, नहीं तो मैं तेरी सारी सभा को उल्ट पुल्ट कर दूंगा, तेरे राज्य को खंड खंड कर दूंगा। तब राम जी कहते हैं कि हे मुनि, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं कि दास वो होता है जो सेवा करता है। ये कार्य तो किसी दुष्ट ने किया है जो मेरे से शत्रुता करना चाहता हो। कहीं ये धनुष तुमने ही तो नहीं तोड़ा? मुझे कुछ दाल में काला लगता है। इसी बीच लक्ष्मण जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ज्यादा मीठा बोलना भी हितकारी नहीं होता। जैसे मीठा बोलने से तोता पिंजरे में आ जाता है और गन्ना अधिक मीठा होने से गन्ना कोलू में पेला जाता है, इसी प्रकार मेरे भाई ने क्या मीठा बोला तो आप उन्हीं पर दोष लगाने लगे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी सैकड़ों धनुएं तोड़ी हैं, सैकड़ों धनुष तोड़े हैं, तब हमें किसी ने नहीं रोका है, ना ही किसी ने हमें कुछ कहा है, और आप इस पुराने धनुष को टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, ये मेरे गुरु शंकर जी का धनुष है, ये मेरे पूजनीय का धनुष है, ये धनुष मेरे लिए पूजनीय था, और जिसने इसे तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर इस धनुष से इतना ही प्यार है तो इसे ले जाओ और इसका रिपेयर करा लो। तो परशुराम जी को और क्रोध आता है। कहते हैं, हे बालक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, आज लगता है कि मेरा फरसा तेरा खून पीना चाहता है। और परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार होते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को और चढ़ाते हैं
तब परशुराम जी जैसे ही परसा उठाते हैं, भगवान राम आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपका दोषी तो मैं हूं, ये धनुष मैंने तोड़ा है, लक्ष्मण तो बालक है, उसे क्या, उसका कोई दोष नहीं है। तब परशुराम जी कहते हैं, बड़ा भाई मीठा है, छोटा भाई चपल है, वो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर मेरा खून क्रोध बढ़ाता है, खून खौलाता है, और बड़ा भाई आकर मुझे शांत कर देता है। ये तुम दोनों की नीति ठीक नहीं है। राम जी कहते हैं कि प्रभु, धनुष तो मैंने तोड़ा है, मैं आपका दोषी हूं, जो भी आप दंड निर्णय करेंगे मैं वो स्वीकार करूंगा। तब परशुराम जी कहते हैं कि तुमने अपना राम राम रखा है, राम को बदल लो। तुम क्या सोचते हो तुम राम रखने से परशुराम का मुकाबला कर पाओगे? आज मैं तुम्हें युद्ध के लिए कहता हूं, तुम अपना धनुष उठाओ और मेरे साथ युद्ध करो, और अगर युद्ध नहीं करोगे मैं तुम्हें निहत्थे को नहीं मारूंगा, अगर युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दोनों भाइयों को एक साथ मार दूंगा। तब भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि, यदि युद्ध में हमें कोई काल भी ललकारे तब भी हम उसका मुकाबला करते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो। हम रघुवंशी हैं, हमें कोई ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते। लेकिन हमारा कुछ धर्म है, हम गाय, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तब भगवान राम कहते हैं कि मुनि, आपने अपने राम को पहचाना नहीं है। भगवान राम कहते हैं, विप्र वंश की यही प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। और भगवान राम अपना कुछ दिव्य प्रकाश दिखाते हैं, दिव्य रूप परशुराम जी को दिखाते हैं। तब परशुराम जी कुछ कुछ पहचानते हैं और अपना संदेह दूर करने के लिए राम जी से कहते हैं कि हे राम, ये मेरे पास एक विष्णु का धनुष है जो विष्णु भगवान ने मुझे दिया था, यदि तुम इस पर प्रसन्नता चढ़ा दो तो मेरा संशय दूर हो जाए। भगवान राम वो धनुष को ले लेते हैं और प्रतिज्ञा चढ़ा देते हैं, धनुष चढ़ा लेते हैं और कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मुनि, ये धनुष पर चढ़ा बाण वापिस नहीं होता, एक बार इस पर अनुसंधान हो गया, वार चल गया तो ये चलाना ही पड़ता है। और आप विश्वामित्र जी की बहन के पौत्र हैं, आप पे मैं ये चला नहीं सकता। अब दो चीजें बचती हैं, एक तो जो आपने पुण्य लोक अब तक की तपस्या से अर्जित करे हैं, क्या मैं उनको नष्ट करूं, या एक आपके पास जो अपने मन से गति से चलने वाली आवागमन की शक्ति है उसको नष्ट करूं। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि हे राम, मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट मत करना, क्योंकि मैंने जब ये पृथ्वी कश्यप मुनि को दान कर दी थी, तब उन्होंने कहा था अब तुम पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकते, तो रात्रि में मुझे महेंद्र पर्वत जाने के लिए उस शक्ति की आवश्यकता रहती है। अब तुम ऐसा करो, मेरे जो पुण्य लोक मैंने अर्जित किए हैं आप उनको नष्ट कर दो, इससे मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। आप इसको पूर्व दिशा में छोड़िए। तो भगवान राम पूर्व दिशा में छोड़ते हैं और जो भगवान परशुराम जी के पुण्य लोक है उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब भगवान परशुराम राम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मन बड़ा शांत है, मुझे जाकर साधना करनी है। और वो वहां से चले जाते हैं। तब
सभा का माहौल शांत होता है। भगवान राम विश्वामित्र जी के पास आकर बैठते हैं। राजा दशरथ सभी राजाओं को कहते हैं कि आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है, सब राजा अपने अपने घर को प्रस्थान करें, स्वयंवर का कार्य पूरा हो चुका है। और विश्वामित्र जी राजा जनक के गुरु से विचार विमर्श करते हैं कि सीता जी का विवाह तो धनुष के अधीन था, विवाह तो हो चुका, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक दूत भेजकर, एक पत्री भेजकर अयोध्यापुरी में सूचना दी जाए और राजा दशरथ जी को कहा जाए कि वो बारात लेकर जनकपुर आए, रास्ते की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। और दूत एक पत्री लेकर अयोध्यापुरी के लिए रवाना हो जाता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो दबाना। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें। भाइयों और दोस्तों, एक खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी 19 तारीख को हमारे घर पौत्र का जन्म हुआ है। भगवान राम उसको लंबी आयु दे, आशीर्वाद दे, आप सब लोग भी उसको आशीर्वाद दे। जय श्री राम।